नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इष्टोपदेश ग्रंथ की स्वाध्याय की श्रृंखला में हम पिछली कुछ कक्षाओं में 30 श्लोकों का अर्थ समझ चुके हैं। आज की कक्षा में हम 31 और 32 इन 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं। कर्म कर्म हितावन्धी कर्म कर्म हितावन्धी जीवो जीव हितस्पृहः जीवो जीव हितस्पृहः स्वास्वाप्रभाव भूयस्त्वे स्वास्वाप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति स्वार्थं को वा न वाञ्छति कर्म कर्म हितावन्धी कर्म कर्म हितावन्धी जीवो जीव हितस्पृहः जीवो जीव हितस्पृहः स्वास्वाप्रभाव भूयस्त्वे स्वास्वाप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति स्वार्थं को वा न वाञ्छति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। कर्म कर्म हितावन्धी कर्म कर्म हितावन्धी जीवो जीव हितस्पृहः जीवो जीव हितस्पृहः स्वास्वाप्रभाव भूयस्त्वे स्वास्वाप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति स्वार्थं को वा न वाञ्छति। अभी पिछले कुछ श्लोकों में हमने निर्ममत्व पने का विचार कैसे करना है इसके बारे में समझा। पहले आचार्य महाराज ने ये बताया था कि इस प्राणी को जितने भी दुखों का भागीदार बनना पड़ता है वो संयोग के कारण से बनना पड़ता है। संयोग जब तक रहेगा, किसका संयोग? पर पदार्थों का संयोग जब तक रहेगा जब तक दुखों का भागीदार बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संयोग से ही राग द्वेष परिणाम होते हैं। जिन पदार्थों को हम संयोगी संबंध मान रहे हैं उनमें कुछ अच्छे पदार्थ होंगे, कुछ बुरे पदार्थ होंगे, कुछ हमारे अनुकूल होंगे, कुछ हमारे प्रतिकूल होंगे। जो अनुकूल होते हैं उनमें हम राग करने लगते हैं, जो प्रतिकूल होते हैं उनमें हम द्वेष करने लगते हैं, और इन राग द्वेष के कारण ही कर्मों का बंध होता है। इसीलिए महाराज ने लिखा था कि वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्। बंधन को प्राप्त होता है किससे? ममत्व सहित होने से, और कर्मों से छूट जाता है ममत्व रहित होने से। इसलिए सभी प्रयासों के द्वारा निर्ममत्व पने का विचार करना चाहिए। तब निर्ममत्व पने के विचार में 3-4 श्लोक आचार्य महाराज ने लिखे थे। मैं अकेला हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, योगियों के द्वारा जानने वाला हूं, और जितने भी अन्य संयोगज पदार्थ हैं वो सब मुझसे बाह्य हैं। न मेरी मृत्यु होती है तो डर किस बात का, न मुझे मेरे में आत्मा में रोग आदि होते हैं, ये तो शरीर में होते हैं, तो फिर पीड़ा किस बात की। न आत्मा युवा होती है, न आत्मा बचपन में होती है, न आत्मा की वृद्धावस्था होती है। ये सारी स्थितियां पुद्गल में होती हैं। विषय भोगों के प्रति कैसा चिंतन करना है? तो विषय भोगों के प्रति भी बताया था कि भुक्तोज्जिता मुहुर्मुहान मया सर्वे पुद्गला। जिन पौद्गलिक परमाणुओं से ये सारे विषय भोग बने हुए हैं, इन विषय भोगों को, इन पौद्गलिक परमाणुओं को मैंने एक बार नहीं
अनेकों बार मोह के कारण से इस संसार में भोग करके छोड़ दिया गया। अब जब सारे पदार्थ भोग करके छोड़ दिए गए तो अब तो वो झूठन के समान है। ऐसे विषय भोगों को अब पुनः भोगने की कौन बुद्धिमान इच्छा करेगा, अर्थात कोई भी बुद्धिमान इच्छा नहीं करेगा। तो इस प्रकार 3-4 श्लोकों में आचार्य महाराज ने निर्ममत्व पने का विचार कैसे करना है। क्योंकि ममत्व रहित होंगे तभी हम कर्म बंधन से छूटेंगे। यदि हम ममत्व सहित रहेंगे, राग द्वेष करते रहेंगे तो कर्मों का बंध होता रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि ये कर्मों का बंध होता कैसे है। ये कर्म हमारी आत्मा चाहती है कि हम कर्मों से छूट जाएं, फिर भी ये कर्म का बंध हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, इसी की व्याख्या अब आगे के श्लोक में कर रहे हैं। देखें, इधर बता रहे हैं कर्म हिताबंधी। कर्म का हित चाहते हैं। हिताबंधी का मतलब हित चाहने वाला। कर्म का हित चाहते हैं और जीव हित स्पृहा, और आत्मा का हित चाहती है। कर्म कैसे हैं? कर्म पौद्गलिक हैं, जड़ हैं। और जीव कैसा है? जीव चेतन है, ज्ञान दर्शनमय है। दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। अब यहां ये बता रहे हैं कि कर्म जो है, जो पौद्गलिक है, वो अपने कर्म का हित चाहेगा, और जो आत्मा है वो आत्मा का हित चाहेगी। आत्मा कभी नहीं चाहती कि हमारे कर्म बंद हो, और कर्म ये चाहते हैं कि पुनः कर्म बंद होता रहे। यहां क्या बताया? स्वास्व प्रभाव भूयस्त्वे। स्वास्व यानी अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर, भूयस्त्व यानी बढ़ने पर। जिसका प्रभाव बढ़ता है, स्वार्थम को वा न वांछति। ऐसा कौन होगा जो प्रभावशाली होने के बाद भी अपना स्वार्थ नहीं चाहता। यदि हमारा प्रभाव बढ़ रहा है तो फिर हम अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जो हमारे मन की इच्छाएं हैं, हम सबसे पहले उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, राज सत्ता में यही होता है, राजनीति में यही होता है। राजनीति में जिसके हाथ में सत्ता आती है, जिसके हाथ में पावर आती है, वो उस पावर का इस्तेमाल अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए करता है। देश का विकास हो या ना हो, प्रदेश का विकास हो या ना हो, नगर का विकास हो या ना हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं। पहले अपने विकास के बारे में सोचते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक ऐसा पद मिल जाए जिसके अंडर में हजारों नियुक्तियां की जानी हो, तो वो पहले यही सोचता है कि हमारे लोग कौन हैं, हमारे जाति वाले कौन हैं, हमारे चिर परिचित कौन हैं, पहले उनको लगाने का प्रयास करता है। क्यों? मैं पद पे हूं और मैं चाहूं तो जिसकी भी चाहूं उसकी नियुक्ति कर सकता हूं, उसको ऊंचे पद पर बैठा सकता हूं, उसको लाभ प्राप्त करा सकता हूं। तो हर व्यक्ति जो ऊंचे पद पर पहुंचता है वो ये चाहता है कि हमारे स्वजन, हमारे परिजन, हमारे परिचित लोग ही लाभ उठा लें इसका। वो स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। बाद में जो बचेगा वो दूसरों के लिए। पहले हम अपना करेंगे, फिर इसके बाद अन्य अपने। हम यदि नगर पालिका अध्यक्ष हैं या मेयर हैं, या हम कहीं चीफ मिनिस्टर हैं, या हम प्राइम मिनिस्टर हैं, या कहीं जिस भी स्थिति पर हम हैं, हम अपने पद के अनुसार हम अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जब यहां पर ये स्थिति है तो इसी तरह की स्थिति कर्म और आत्मा में है। पहले ये देखा जाता है कि कर्म और आत्मा में बलशाली कौन है। हमारे कर्म बलशाली हैं या आत्मा बलशाली है। आत्मा को हम बलवान माने या कर्म को बलवान माने। अब इन दोनों स्थितियों में दोनों भी, कभी कर्म बलवान हो जाता है, कभी आत्मा बलवान हो जाती है। कर्म को निमित्त माना जाता है और आत्मा को उपादान माना जाता है। कभी कभी उपादान की शक्ति बढ़ती है, कभी कभी कर्म निमित्त की शक्ति बढ़ती है। जब निमित्त प्रभावशाली होता है तो उपादान कमजोर पड़ जाता है, और जब उपादान प्रभावशाली होता है तो निमित्त कमजोर पड़ जाता है। मुख्य क्या है? मुख्य उपादान है। निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे उपादान की शक्ति पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। निमित्त केवल एक कार्य को करने का साधन है, वो साध्य नहीं है, वो साधन है। अब हमें करना क्या है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं कि कर्म के कारण से ऐसा हो गया, जैसा कर्म किया होगा वैसा ही फल भोगना पड़ेगा।
बिल्कुल वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, लेकिन उस फल के अंदर हम दुखी ही होंगे या हम सुखी ही होंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। असाता वेदनी साता वेदनी का उदय आता है। साता वेदनी कर्म के उदय में सुख मिलता है और असाता वेदनी कर्म के उदय में दुख मिलता है। अब किसी व्यक्ति के असाता वेदनी कर्म का उदय आया है और उसको ऐसे निमित्त मिलेंगे असाता वेदनी कर्म के उदय से कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या उसके शरीर पर कोई चोट पहुंचेगी या उसके घर में चोरी हो जाएगी या उसके घर में कहीं ना कहीं कोई नुकसान होगा। जिस व्यक्ति से वो अत्यधिक स्नेह करता है उसका वियोग होगा, कुछ ना कुछ निमित्त उसको मिलेंगे। लेकिन असाता वेदनी कर्म के उदय में जो उसको निमित्त दुख देने के मिले हैं, उन दुख देने के निमित्तों में वो दुखी हो या ना हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। असाता वेदनी कर्म उदय में आएगा तो दुख देकर के ही जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए वेदनी कर्म को जीव विपाकी प्रकृति कहा गया। चार प्रकार की प्रकृतियां होती हैं आठों कर्मों की, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी। जीव विपाकी का मतलब होता है जिनका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है, शरीर के ऊपर नहीं पड़ता। आत्मा जैसा अनुभव करेगी कर्म का उदय वैसा माना जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में हमारे हाथ में बहुत चोट आई, हमारे पैर में चोट आई। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ उस बस में बहुत सारे लोग तो मर गए लेकिन हम जिंदा बच गए, लेकिन चोट बहुत आई है। तो ये चोट जो आई है इसको हम असाता वेदनी कर्म का उदय कहें कि साता वेदनी का? असाता वेदनी का, ठीक है, क्योंकि निमित्त मिला है और शरीर पर चोट भी आई है। लेकिन अब यदि हमसे कोई पूछ रहा है क्यों भाई बहुत चोट आई तुम्हें, तो हम क्या कह रहे हैं? अरे कुछ भी नहीं आई, और लोगों को तो देखो, और लोगों की तो क्या क्या हो गया, कई लोग तो मारे गए। मैं तो ये कहो खुशकिस्मत था, मेरा सौभाग्य था, मैं बच गया। मेरे केवल एक हाथ में ही चोट आई है, थोड़ी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है? वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है, वो अपने आप को सुखी मान रहा है। अब वो जब सुखी मानेगा तो उस समय साता वेदनी का उदय है कि असाता वेदनी का? जब अपने आप में हम सुखी महसूस करेंगे तो साता वेदनी का उदय माना जाएगा। यही तो है, साता वेदनी के उदय में दुखी हो सकता है और असाता वेदनी के उदय में सुखी भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे परिणाम कैसे हैं, हमारी उपादान शक्ति कैसी है। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा मन कैसा है? हमारा मन मजबूत है, हमारी आत्मा स्ट्रांग है, हमारा आत्मा शक्तिमान है, बलशाली है, तो कर्म का निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता। कर्म हमारे कर्म निमित्त रूप है और वो कर्म के उदय में हम यदि कर्मों जैसे भाव करने लगेंगे तो उसने अपना भला कर लिया। जितनी कसायों का उदय आता है या जितने कर्मों का उदय आता है वो वैसे निमित्त दिलाएगा, वैसे निमित्त मिलेंगे हमको। क्रोध कसाय का उदय आएगा, क्रोध के निमित्त हमारे सामने आएंगे, लेकिन क्रोध कसाय के उदय में हम क्रोध करें या ना करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि क्रोध कसाय के निमित्त मिलने पर हमने क्रोध कर दिया तो फिर कर्म की जीत हो गई, फिर कर्म बलशाली हो गया। और यदि क्रोध के निमित्त आने पर भी जो हमारे अनुकूल काम नहीं हो रहा है, हमें सारे क्रोध के निमित्त मिल रहे हैं, फिर भी हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा बलशाली हो गई। अब आत्मा का हित होगा इससे क्या होगा? देखें कर्म बंध कैसे होता है। जब ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों का उदय आता है तो ये 8 कर्मों का उदय हमारे राग द्वेष परिणाम कराता है, हमें कसाय सहित करवाएगा। और जैसे ही हम कसाय सहित हो जाएंगे, राग द्वेष सहित हो जाएंगे, पुनः कर्म का बंध होगा। तो इन कर्मों ने क्या किया? इन कर्मों ने राग द्वेष परिणाम उत्पन्न कराए और राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होने से पुनः कर्म का बंध हुआ। तो ये तो कर्मों का हित हो गया, कर्म ने कर्म का हित कर लिया और हमारी आत्मा का अहित हो गया। फिर से हम कर्म बंध में आ गए, फिर से अब हम इस संसार में घूमेंगे। तो आत्मा कब बलशाली बनेगी? आत्मा को हमें बलशाली बनाना पड़ेगा कि कितने भी निमित्त मिल जाएं क्रोध के, कितने भी असाता वेदनी के निमित्त मिल जाएं, ना तो हम क्रोध करेंगे ना हम दुख करेंगे। कितने भी सुख के निमित्त मिल जाएं तो भी हम सुखी नहीं होंगे। आज तक हम लोगों ने यही तो किया है, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई।
क्या लिखा, हम लोग यही तो करते हैं, पाप कर्म का उदय आता है तो दुख हो जाते हैं, दुख करने लगते हैं, और जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो सुख करने लगते हैं, हर्ष करने लगते हैं, ढोल पीटने लगते हैं, सबको नाच करके दिखाएंगे कि हमारे देखो कितना खुशी है, हमारे कितने सातावेदी कर्म का उदय है। तो हमारी यही गलती हो रही है। शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। बंद तत्व की भूल। शुभ कर्म के उदय में हम क्या कर रहे हैं, रति राग कर रहे हैं, अशुभ कर्म के उदय में हम क्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने ये राग द्वेष किया है, हमने कर्मों को ही बांधा है। तो इन कर्मों ने क्या किया, कर्म का हित चाहते हैं। इन कर्मों ने ऐसे निमित्त हमको जुटाए हैं कि हमको द्वेष उत्पन्न हो, हमको राग उत्पन्न हो, हमको क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हो, हमको सुख मिले, हमको दुख मिले। ये कर्मों के कारण से हो रहा है। और यदि कर्मों के कारण से जो निमित्त मिले, हम उस निमित्त में ही बह गए, हम उसी धारा में बह गए, तो फिर क्या होगा, हमारी आत्मा का अहित होगा। हम कर्म बंधन से कभी नहीं छूटेंगे, पुनः कर्मों का बंध हो जाएगा। अब क्या करना है, जीवो जीव हितस्पृहा, आत्मा का हित चाहती है। तो अब हम क्या करें, अब हम कैसे भी पुण्य का फल का उदय आएगा हम हर्ष नहीं करेंगे, पाप का उदय आएगा हम दुख नहीं करेंगे। ना तो हम हर्ष करेंगे, ना हम दुखी होंगे, ना हम राग करेंगे, ना हम द्वेष करेंगे। मुनिराजों को देखो, मुनिराज कैसे हैं, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ऐसी कौन सी परिणति है जब ना राग किया जाए ना द्वेष किया जाए, ना हम सुखी हो ना हम दुखी हो। इस स्थिति को बोलते हैं साम्य भाव, माध्यस्थ परिणाम, समता भाव। अरे मित्र, शत्रु आ गया तो भी प्रसन्न है, मित्र आ गया तो भी प्रसन्न है। ऐसा नहीं है कि मित्र आ गया तो खुश हो गए और शत्रु आ गया तो दुखी हो गए, नहीं। मित्र शत्रु कोई भी सामने आएगा, कोई भी नमोस्तु करेगा, उसको बराबर एक सा आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं है कि शत्रु आ गया तो उसको अभिशाप दे दिया और मित्र आ गया तो उसको वरदान दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। महल मसान कंचन, चाहे आप महलों में रुकवा दो उनको, चाहे स्मशान में रुकवाओ। चाहे कांच कंचन, चाहे आप उनकी हीरे मोतियों से आरती उतारो, उनको हीरे मोती चढ़ा दो, चाहे उनको कांच के टुकड़ों से कुछ भी आप आरती उतारें। उनको क्या भेंट कर रहे हैं, कई लोग हैं मुनिराजों को सादा सूखे चावल चढ़ा देते हैं और कई लोग हीरे मोती भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको किसी से ना राग है ना किसी से द्वेष है। कोई अर्घावतारण, अर्घ से पूजा कर रहा है, और कोई असी प्रहारण, तलवार की मार कर रहा है। उनको किसी भी प्रकार से किसी से भी राग द्वेष नहीं होता। 5 पांडवों को लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए गए, किसी से द्वेष नहीं किया उन्होंने। यशोधर मुनिराज के गले में राजा श्रेणिक ने सर्प डाला, सर्प डालने के बाद जब उधर उन्होंने नमोस्तु किया, राजा श्रेणिक ने पश्चाताप हुआ, उसको भी बिल्कुल वैसे ही आशीर्वाद दिया जैसे रानी चेलना को दिया। बताओ, रानी चेलना ने उपसर्ग दूर किया, राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया, लेकिन दोनों को आशीर्वाद क्या मिला, एक साथ, धर्म वृद्धि रस्तु। ये समता परिणाम हमें लाना पड़ेगा। जैसे ही समता परिणाम हम लाएंगे, ये समता परिणाम कौन लाएगा, ये आत्मा लाएगी, हम स्वयं लाएंगे, स्वयं की उपादान शक्ति लाएगी ये। जैसे ही ये उपादान शक्ति जागृत हो जाएगी, अब कर्म हमारा कुछ भी नहीं करेंगे। हम सामायिक करने बैठेंगे, अब सामायिक करने बैठने पर एक संकल्प लेकर के बैठे, जितनी देर तक हम सामायिक कर रहे हैं या आत्म ध्यान कर रहे हैं या कोई भी संसार का चिंतन कर रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे, जितना भी समय है, इस समय अब हम एक आसन से बैठेंगे, हिलेंगे नहीं, चाहे मच्छर काटे और चाहे सियालनी खा जाए। एक संकल्प लेकर के तो बैठे, वो संकल्प शक्ति। अब जहां अभी हम एक मच्छर के काटने से अभी हम विचलित हो रहे थे, अब देखो सियालनी खा रही है। सोचो तो जरा उन सुकमाल मुनि के बारे में, जिनको कहा जाता है इतनी सुख सुविधाओं में रहते थे कि एक सरसों का राई का दाना भी उनको चुभता था, कभी नंगे पैर पैदल चले नहीं। लेकिन जब आत्मा प्रभावशाली हुई, आत्मा शक्तिमान हुई, उपादान शक्ति जागी, तो नंगे पैर बिहार कर दिए और ऐसे एक आसन में एकाग्र होकर के आत्म ध्यान किए कि सियालनी खाती रही उनको, एक पैर खा गई, पता ही नहीं चला। ये स्थिति हमको लानी पड़ेगी। तो यहां यही बता रहे हैं, हमें कर्म को बलवान नहीं बनाना है, हमें आत्मा को बलवान बनाना है।
आत्मा हमारी शक्तिशाली बन जाएगी तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। अब आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी? कितने भी कर्म के निमित्त मिलते जाएं, कर्म तो जो हमने बांधा है वो अपना फल देगा, निश्चित देगा, उसमें कोई कमती बढ़ती नहीं होगी। वो कर्म जो हमने बांधा है, जैसा पूर्व में कर चुके हैं, उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन उसका फल भोगते समय अब हमें कैसे परिणाम रखने हैं, हमको शोक करना है, दुख करना है, क्या करना है? जैसे आपने देखा होगा 6वें अध्याय में बताया है, असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारणों पर विचार करें। असाता वेदनी कर्म का जब भी उदय आएगा तो दुख के निमित्त मिलाएगा, और जैसे ही दुख के निमित्त में आप दुखी हो गए तो पुनः असाता वेदनी कर्म का बंध। जिस कर्म के उदय में जैसे परिणाम होते हैं, वो परिणाम करने से पुनः वही कर्म बनता है। असाता वेदनी के उदय से दुख मिलेगा हमको, और यदि हमने शोक, दुख, ताप, आक्रंदन, बध, परिदेवन ये हमने कर लिया, चाहे अपने विषय में किया हो चाहे दूसरे के विषय में किया हो, यदि हमने दुखी हो गए, हम हो सकता है हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, हमारे बेटे को बीमारी हो गई और हम दुखी हो गए। 5 पांडवों को, 5 को लोहे के गर्माभूषण पहनाए गए, 2 के मन में ख्याल आ गया कि मैं तो सहन कर रहा हूं, मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा। बस इतना सा विचार आते ही उनको मोक्ष नहीं हुआ, वो सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए, अभी भी संसार में है, लेकिन बाकी को मोक्ष हो गया। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। जिस कर्म के उदय में जैसे परिणाम होते हैं या हम वो करते हैं तो हमें वही कर्म का बंध होगा। तो कर्म ने कर्म का हित कर दिया कि नहीं कर दिया? दर्शन मोहिनी कर्म को देखें, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धा नहीं होगा, उनका अवर्णवाद होगा, और जैसे ही हम सच्चे देवसास गुरु का अवर्णवाद करेंगे हमको पुनः वही मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा। इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि अब कई जन्मों तक हमें सच्चे देवसास गुरु का दर्शन ही नहीं होगा। चारित्र मोहिनी कर्म में देखें, वहां क्या लिखा? कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में क्या होता है? कसाय परिणाम होते हैं, और चारित्र जैसे ही हमने कसाय के उदय में तीव्र परिणाम किया, पुनः चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा, और ऐसा बंद होगा कि फिर हम कभी चारित्र की ओर कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमें क्या करना है? जो कर्म आता है उदय में, हमें उसके उदय में वैसे परिणाम नहीं करने हैं। हमारी आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाना है, कितने ही दुख आ जाए हम दुख में दुखी नहीं होंगे, और कितना भी सुख मिल जाए तो भी हम सुखी नहीं होंगे, हम मध्यस्थ रहेंगे। मध्यस्थ रहेंगे, ठीक है, हमने कर्म किया होगा इसलिए आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कर्म का क्या भरोसा? कर्म का उदय कल बदल जाए तो हम सुख में सुखी भी नहीं होंगे, हम दुख में दुखी भी नहीं होंगे। यदि दुख का उदय चल रहा है हमारे कर्मों का तो हमें ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम जिंदगी से गरीब बने हुए हैं, कभी हम सुख के दिन देखेंगे कि नहीं देखेंगे, या हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, इतना दुखी होते हैं। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कर्म हमने किए हैं हम उन्हीं कर्मों का फल भोग रहे हैं। जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। हमें वही कर्मों का फल भोगना है, और जब कर्मों का फल भोगना है तो आगामी कर्मों से बचने के लिए, अपनी आत्मा को इन कर्मों से मुक्त कराने के लिए, बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः क्रमात्। अब मुच्यते, यदि कर्मों से छूटना है तो निर्ममत्व पने का विचार करें, और निर्ममत्व पने का विचार का मतलब है अपनी आत्मा को बलशाली बनाएं। हमारी आत्मा जैसे ही शक्तिमान बनेगी और इन कर्म रूपी निमित्तों से प्रभावित नहीं होगी, फिर देखो आप, फिर तुरंत हमको आत्म ध्यान लगाएंगे, परिचय उपसर्ग आदि को सहन करेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी। पुनः एक बार देख लें, कर्म कर्म का हित चाहते हैं और आत्मा आत्मा का हित चाहती है। यहां निमित्त उपादान की बात है। हम यदि उपादान शक्ति को, अपने जीव तत्व को शक्तिमान बना लेंगे तो फिर कर्मों का हित नहीं होगा, और यदि कर्म बलवान हो जाएंगे तो वो कर्म का बंध कराएंगे। कर्मों के उदय में, यदि कर्म के निमित्त में, उसके उदय में हम वैसे ही परिणाम करने लगते हैं, इसका मतलब है हम कमजोर हैं। जिसने जैसा कहा हमने उसकी मान ली, ऐसा नहीं। सलाह लेते, जैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में कहीं कोई विशेष काम करना हो जहां हम स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहे हो, हम 4 लोगों की सलाह लेते हैं, और जहां 4 लोग सलाह देते हैं तो 4 लोगों की सलाह एक सी हो, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है 4 लोगों ने अलग अलग सलाह दी। अब हमें क्या करना है? अब हम निर्णय करेंगे
कि हमें किस तरफ जाना है। जो लोग जिसके कहने पर वैसा कर देते हैं उन लोगों को अच्छा नहीं माना जाता। अरे उसने कह दिया तो तुमने कर दिया, अरे तुम अपने दिमाग से तो सोचते। इसको बोलते हैं अपने आप को बलशाली बनाना। यदि हम दूसरे की सलाह पर काम कर रहे हैं, हमारा रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है, तो हम उसके रिमोट की कठपुतली है। इसी तरह से यदि हम कर्मों के अनुसार चल रहे हैं तो हम कर्मों की कठपुतली हैं। हमें कर्मों की कठपुतली नहीं बनना है, हमें स्वयं से अपने आप से अपना आचरण करना है। हम किसी दूसरों के इशारे पर नहीं चलेंगे। तो हमें अपनी आत्मा को बलशाली बनाना है। आत्मा बलशाली बनेगी तो कैसी भी परिस्थिति होगी, कैसे भी कर्मों का उदय होगा, हम उस उदय में वैसे परिणाम नहीं करेंगे। यदि साता वेदनी आदि अच्छे कर्मों का उदय चल रहा है तो हम सुखी महसूस नहीं करेंगे, हम सुखी नहीं रहेंगे, हम आनंद नहीं मनाएंगे। और यदि दुख असाता वेदनी आदि अशुभ कर्मों का उदय चल रहा है तो हम दुखी भी नहीं होंगे। ये कहलाएगा अपनी आत्मा को शक्तिमान बनाना। और जब हमारी आत्मा प्रभाव वाली हो जाएगी, स्व प्रभाव भूयस्ते, उस आत्मा का प्रभाव बढ़ेगा तो स्वार्थम को न वांछति, फिर वो आत्मा अपने आत्मा का हित चाहेगी और आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो आज से क्या करना है? आज से हमें कर्मों का हित करना बंद करना है, अपनी आत्मा का हित करना है, अपनी आत्मा को शक्तिमान बनाना है। आगे के श्लोक में देखते हैं, वो भी इसी से संबंधित है, उसमें भी कुछ इसी तरह के विचार रखे गए हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। परोपकृति मुत्सृज्य, परोपकृति मुत्सृज्य, सोपकार परो भव, सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्यमानस्य लोकवत्, दृश्यमानस्य लोकवत्, परोपकृतिमुत्सृज्य, परोपकृतिमुत्सृज्य, सोपकार परो भव, सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्यमानस्य लोकवत्, दृश्यमानस्य लोकवत्, परोपकृतिमुत्सृज्य, सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्यमानस्य लोकवत्। देखें, यहां बता रहे हैं परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़ो। परोपकृतिम यानी जो अभी तक परोपकार कर रहे हो, उस परोपकार को उत्सृज्य यानी उसको छोड़ो और क्या करें? सोपकार परोभव, सोपकार अपनी आत्मा के कल्याण में परोभव लग जाओ। यहां क्या बता रहे हैं कि परोपकृतिम परोपकार को छोड़ो, अपनी आत्मा के उपकार में लग जाओ। सोपकार अपने स्वयं के उपकार में लग जाओ, क्योंकि दृश्यमानस्य लोकवत्, दिखाई देने वाले संसार के समान। दृश्यमानस्य यानी जो दिखाई दे रहा है, लोक यानी संसार, वत यानी समान, इस दिखाई देने वाले संसार के समान इसमें देखा जाएगा तो परस्य अज्ञः उपकुर्वन्, जो अज्ञानी जीव है, अज्ञः अज्ञानी अज्ञानी जीव ही परस्य उपकुर्वन् दूसरों का उपकार करता हुआ देखा जाता है। इस जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, इस दिखाई देने वाले संसार में जो अज्ञानी है, मूर्ख व्यक्ति है, वो ही दूसरों का उपकार करता है। बाकी जो ज्ञानी है वो दूसरों का उपकार नहीं करते, वो पहले अपना उपकार करते हैं। इसलिए हे प्राणी, हे भव्य जीव, परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़ो, सोपकार परोभव, अपने आत्मा के उपकार में लग जाओ। यहां ये श्लोक क्यों लिखा? वही पुराने श्लोक से संबंध बिठाने। उसमें बताया था कर्म कर्म का हित चाहते हैं, आत्मा आत्मा का हित चाहती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम आत्म तत्व होते हुए भी कर्मों का भला कर रहे हैं। हम आत्म तत्व हैं, हमारे अंदर चेतना है, ज्ञान दर्शन है, हम जीव तत्व हैं। लेकिन हम जीव तत्व होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? कर्मों का उपकार कर रहे हैं। हम कर्मों का बंध कराने में निमित्त बन रहे हैं। हम अपनी उपादान शक्ति को कमजोर किए हुए हैं।
जब हमारी उपादान शक्ति कम हो जाएगी तो हमारी आत्मा का अहित होगा, और हित किसका हो रहा है? परोपकार का। परोपकार किसका हो रहा है? इन कर्मों का। तो यहां अपनी आत्मा के लिए उपदेश दिया गया। क्या उपदेश दिया गया? कि अभी तक परोपकार कर लिया, खूब कर लिया, खूब अभी तक इस शरीर को संभाल लिया, अब शरीर का उपकार मत करो, इन पर पदार्थों का उपकार मत करो, अब अपनी आत्मा के उपकार में लग जाओ। आत्मा का कल्याण कैसे होगा, इस क्रिया पर ध्यान दीजिए। कई लोग इस श्लोक को अन्यथा ले जाते हैं। वो कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं परोपकार छोड़ करके सोपकार करो, दूसरों का उपकार नहीं करना चाहिए। दूसरों का उपकार तो कौन करता है? अज्ञानी जीव करता है। तो यहां पर जो लोक व्यवहार चल रहा है उस लोक व्यवहार की बात नहीं चल रही है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, यहां आत्मा के उपकार की बात चल रही है। इस श्लोक को पूर्व श्लोक से जोड़ना पड़ेगा। पूर्व श्लोक में कर्म कर्म का हित चाहते हैं, आत्मा आत्मा का हित चाहती है, इसलिए आत्मा को जागृत कर रहे हैं कि अब कर्मों का उपकार करना छोड़ो। अभी तक खूब राग द्वेष कर लिया, खूब राग द्वेष कर लिया, खूब इस शरीर को संभाल लिया, खूब पर पदार्थों का संग्रह कर लिया, खूब रिश्तेदारी निवाली सब कर लिया। अब इन सारे संयोग संबंधों को छोड़ो, राग द्वेष करना छोड़ो, कर्म के निमित्त में बहना छोड़ो। अब क्या करना है? अब तो अपनी आत्मा की उपादान शक्ति को जागृत करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। यदि इस संसार में, जैसे अपन कहते हैं ये मनुष्य भाव मिला है, ये मनुष्य भाव किस लिए मिलता है? ये मनुष्य भाव मिलता है आत्म कल्याण करने के लिए, ये आत्म कल्याण के लिए। लेकिन हम इसमें आत्म कल्याण ना करके हम समाज का कल्याण करने में निकाल देंगे तो कोई कहेगा ये कैसा अज्ञानी जीव है। जो मुनिराज अभी हैं वर्तमान में, या जिन्होंने मुनि पद को धारण कर लिया है, वो हम सभी संसारी जीवों को अज्ञानी ही समझते हैं, और हम वास्तविकता में अज्ञानी हैं। वो ज्ञानी हैं जो इस वास्तविकता को समझ करके मुनि पद को धारण कर लिया। उनके पास जाएंगे तो वो यही समझते हैं तुम लोग कैसे हो, ये मनुष्य भाव को खो रहे हो। ये मनुष्य पर्याय इतनी आसानी से नहीं मिली है, और इस मनुष्य पर्याय का उद्देश्य यही था कि हमें एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन आप अपनी आत्मा का कल्याण करना भूल करके इन पर पदार्थों के कल्याण में लग गए हो, तो ये क्या कहलाएगा? इसको अज्ञानी कहेंगे। परोपकार की भी एक सीमा होती है। परोपकार जब तक किया जाता है तब तक हमें कष्ट ना हो। यदि हम अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी करके और दूसरों का उपकार कर रहे हैं तो लोग कहेंगे आप अज्ञानी हैं। जैसे उसमें बताया था स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर स्वार्थ कौन नहीं चाहता है? जो ज्ञानी होगा वो स्वार्थ करेगा। लेकिन हमारा प्रभाव भी बढ़ गया, और प्रभाव बढ़ने पर भी हमारे घर के, हमारे रिश्तेदार, हमने इनका कुछ भी भला नहीं किया, और दूसरों के बच्चों को, दूसरों को सबको नौकरी पे लगा दिया, दूसरों का भला कर दिया, तो कोई कहेगा इतना अच्छा मौका तुम्हें मिला था, तुमने अपना कुछ भी नहीं किया, तो तुम अज्ञानी हो। तो यहां दृश्यमानस्य लोकवत, इस संसार में जो अपना भला ना करके केवल दूसरों का भला करता है उसको अज्ञानी कहा है। अज्ञानी किसको कहा? जो अपना बिल्कुल भी उपकार ना करे, अपना बिल्कुल भी भला ना करे, केवल दूसरों का करता रहे, तो क्या होगा? वो अज्ञानी कहा जाएगा। अरे पहले हम अपना करें, फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा है, हम अपना पेट भरने के बाद फिर जो हमारे पास खाना बचा है, अब हम दूसरे जानवरों का या दूसरे अन्य लोगों का भी पेट भरें। यदि हमारे पास मात्र 2 रोटी है और हमको भी भूख बहुत तेज लगी है, और यदि कोई और आ गया, एक जानवर आकर के हमारे पास बैठ गया और हमने दोनों रोटी उस कुत्ते को डाल दी, तो कोई क्या कहेगा? कोई यही कहेगा कि जब तुम्हें इतनी तेज भूख लग रही थी, तुम्हारे पास 2 रोटी थी, तो एक तुम खा लेते, एक उसको दे देते, तो ठीक था। तुमने दोनों उसको दे दी, तो अब इस अवस्था को अज्ञानी ही कहा जाता है। परोपकार की भी एक सीमा होती है। पहले अपना करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे का करना चाहिए। हमारी विचारधारा तो ऐसी ही है। बाकी आचार्य महाराज जो यहां कह रहे हैं, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, यहां लौकिक परोपकार से कोई लेना देना नहीं है। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, यहां आत्मा के उपकार की चर्चा चल रही है, इसलिए यहां ये श्लोक लिखा है कि कर्म का हित करते करते जीवन निकल गया, कई भव निकल गए, अनादि काल से यह जीव इस शरीर का ही भला कर रहा है, कर्मों का ही बंध कर रहा है, कर्मों का भला हो रहा है, आत्मा का तो आज तक भला नहीं हुआ।
तो अब परोपकार करना छोड़ो, सोपकार परो भव। अब तुम्हें ये मनुष्य पर्याय मिली है, तुम्हारी इतनी अच्छी बुद्धि हो गई कि तुम इष्टोपदेश जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हो, तो आचार्य महाराज अपने पाठकों से कह रहे हैं, अपने शिष्यों से कह रहे हैं, जो भी इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हो उनसे कह रहे हैं कि अब परोपकार को छोड़ो, सोपकार परो भव। अब अपनी आत्मा के उपकार में लग जाओ, अब अपनी आत्मा का कल्याण करने के मार्ग में लग जाओ। अब व्रतों आदि को ग्रहण करो, राग द्वेष को छोड़ो। ये सारी क्रियाएं अब हमें करना प्रारंभ करना है। क्यों? क्योंकि दृश्य मानस्य लोकवत, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, इस संसार में यदि कोई जीव जिसका प्रभाव बढ़ गया और प्रभाव बढ़ने के बाद भी वो अपना उपकार ना करके किसका कर रहा है? परस्य उपकुर्वन्, दूसरे का उपकार कर रहा है, तो उसको अज्ञः, अज्ञानी कहा जाएगा। समझ में आ गया होगा कि अपनी आत्मा के उपकार में लगो, दूसरों का उपकार मत करो। दूसरों का उपकार कब करना है? पहले जब हमारा काम पूरा हो जाए, अब दूसरों का उपकार करो तो अच्छा रहेगा। वो उपकार करना ही चाहिए, संसार में है तो वो परोपकार करना चाहिए, लेकिन पहले हमें अपना करना है। समय सार जी की या कहीं किसी ग्रंथ की एक गाथा है, आद हिदम कादब्बम, उसमें लिखा सबसे पहले आत्महित करना चाहिए, फिर दूसरों का हित करना चाहिए। पहले आत्महित करें, फिर इसके बाद हमें समय मिलता है तो फिर हम दूसरों का हित करें। हमारे आदिनाथ भगवान हुए, पहले उन्होंने स्वयं ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर पद को प्राप्त किया, फिर दूसरों का कल्याण भी किया उपदेश दे करके कि देखो हमने चल करके दिखाया, अब तुम लोग भी इस मार्ग पर चलो। तो पहले हम स्वयं करें, अपना भला करें, फिर अन्य जीवों का भला करें। ठीक है, तो इस प्रकार से परोपकार को छोड़ें, सोपकार परो भव, अपनी आत्मा के उपकार में लग जाएं। क्योंकि दृश्य मानस्य लोकवत, इस दिखाई देने वाले संसार में केवल अज्ञानी जीव ही दूसरों का उपकार करता हुआ देखा जाता है। तो इस गाथा का आज हमने 2 श्लोक समझे। दोनों श्लोकों का सार केवल इतना है कि अनादि काल से यह जीव राग द्वेष कर रहा है, कसाय सहित परिणाम कर रहा है, और उन राग द्वेष कसाय सहित परिणामों से पुनः कर्म का बंध कर रहा है। इसलिए अब हमें कर्म बंध से यदि छूटना है तो इन राग द्वेष परिणामों को छोड़ें और अपनी आत्मा के हित में लग जाएं। अब परोपकार करना छोड़ें, अब अपनी आत्मा का कल्याण करें। ठीक है, तो आज की कक्षा में ये 2 श्लोकों का अर्थ समझा। आगे के 2 श्लोकों का अर्थ हम कल की कक्षा में समझेंगे। सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।